नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहली बार डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ की जिसमें सेना के कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए। ये एक सर्च ऑपरेशन के तहत वहां पर थे और पिछले हफ्ते ही इसी इलाके के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। पुंछ राजौरी में शुरू हुए हमले अब जम्मू में ज्यादा हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि करीब 32 महीनों में 48 हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। डोडा में कैप्टन ब्रिजेश थापा शहीद हो गए। वे सिलीगुड़ी के थे और सिलीगुड़ी में कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां नीलिमा थापा ने कहा है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपने प्राण त्यागे। रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना, हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए तेजस्वी के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ, तो फिर तो पहले रियासी, फिर नौशेरा, कठुआ और अब डोडा। एक महीने में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू में आतंकी बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजहों पर नजर भी डाली जा रही है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट। डोडा के डेसा के घने जंगल एक बार फिर सेना के लिए जानलेवा साबित हुए। ताजा वारदात में सोमवार रात को सेना ने अपने 4 जवान यहां खो दिए। दक्षिण पीर पंजाल में पिछले हफ्ते में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। Joint operation with J&K police was launched in general area Urar Baggi, 10 km north of Doda. At about 20:40 hours on 15 July 24, the search party was able to establish contact with the terrorist hiding in the area, which is a thickly forested and mountainous area with restricted visibility due to low clouds and rain. In the initial volley of fire, 4 Indian Army personnel were injured, who later succumbed to their injuries. Additional troops and equipment have been inducted to flush out the terrorist, and use of drones and other technical resources is being ensured. सुरक्षा बलों के आंकलन के मुताबिक ताजा घटनाओं से ये साबित होता है कि चेनाब घाटी के इलाकों में यानी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और रियासी में आतंकी सक्रिय हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का एक बड़ा जत्था हाल में सीमा से इस पार आया है। इनमें 25 आतंकी होने की संभावना है। ये जत्था डोडा, कठुआ और पुंछ राजौरी में सक्रिय है। इलाके के गांव वाले कई बार सुरक्षा बलों को इनकी मूवमेंट को लेकर सचेत भी करते रहते हैं। तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज हैं। तो एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी एक आउटसाइड किलिंग मशीन और एक मैन सेंट टू किल indiscriminately without any connection to this land, with no purpose but to repeat the level of violence or increase the level of violence and fear and terrorism, तो is a challenge. सेना पर हमले पे हमला हो रहा है। पिछले 32 महीनों में जम्मू क्षेत्र में सेना के 48 जवान और अफसर आतंकी हमलों में मारे गए हैं, और हर हमले के बाद मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो मिलिटेंट्स से बिल्कुल मुक्त था और सबसे पुरअमन इलाका माना जा रहा था, जम्मू क्षेत्र आज मिलिटेंसी का जैसे अड्डा बन चुका है। उधर इस हमले के बाद विपक्ष केंद्र को निशाना बना रहा है और केंद्र से जवाबदेही मांग रहा है। लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है, उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं
लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की जो गुलाबी तस्वीर थी, केंद्र सरकार उसे दुनिया भर में पेश कर रही थी। इन आतंकी हमलों ने उस पर असर जरूर डाला है। जम्मू इलाका एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसका सीधा असर देश भर में पड़ता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार इन इलाकों में सिक्योरिटी ऑडिट्स कर रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन सर हमारे साथ हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, जो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो इस तरह के मामले बढ़े हैं, अगर हम एक महीने कहें इतने मामले हो गए, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं, एनालाइज कैसे कर रहे हैं आप सिचुएशन को? सबसे पहले देखिए, ये जो आज अनफॉर्चुनेट शहादत हुई है 4 अफसर और जवान की और एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान का, इसके लिए मैं शोक प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मेजर थापा साहब जो थे, उनके पिताजी भवनीश थापा साहब मेरे कैडेट थे एकेडमी में, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता भी था और खास तौर पे मैं इसलिए शोक प्रकट करना चाहता हूं। जहां तक आपका सवाल है, देखिए ये लगातार सिलसिला चल रहा है और इसकी वजह सिंपली यह है कि कश्मीर और जम्मू 2 बरखलाफ क्षेत्र हैं। कश्मीर के क्षेत्र में पिछले 35 साल से आतंकवाद चल रहा है, उसके ऊपर काबू पाने में हमने बहुत जोर लगाया है। ये जम्मू का इलाका तकरीबन 15 से 17 साल तक इसी तरह से आतंकवाद के चपेट में था। 2009-10 के बाद इस इलाके में ज्यादा एक्टिविटी जो है, मिलिटेंट एक्टिविटी दहशतगर्दियों की नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस इलाके से जब भी कहीं जरूरत पड़ती थी एडिशनल ट्रूप्स की, तो हम ट्रूप्स यहीं से निकालते थे। यहां पर इंटेलिजेंस ग्रिड के ऊपर इतना जोर नहीं दिया और हमारा जो रवैया है लोकल्स के साथ, जो तालमेल है, उसके ऊपर भी इतना ज्यादा हमने जोर नहीं दिया, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जहां थ्रेट ज्यादा होती है वहां हम जोर ज्यादा देते हैं। कश्मीर में थ्रेट थी तो वहां पर ये ऑपरेशंस के ऊपर बहुत जोर दिया गया और अब वहां पर स्थिति पूरी काबू में है। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह उसकी अहमियत बनी रहे। वो अहमियत वो बना नहीं सकता कश्मीर में, क्योंकि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन भी मुश्किल है, उसके नेटवर्क्स का जाल भी तकरीबन रद्द हो चुका है और वहां कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर वहां पर बहुत जबरदस्त पहरा है आर्मी का, आरआर राष्ट्रीय राइफल्स का, पुलिस का, उस पर वो सक्सेस नहीं पाएंगे। तो इलाका रह गया यही जम्मू का, जहां उनकी सोच में ये कमजोर है। मैं नहीं कहता हूं कि कमजोर है ये, वो उनकी सोच में ये कमजोर है और यहां पर वो जोर लगा रहे हैं, ज्यादा जोर लगा रहे हैं। 48 जवान खोना तकरीबन साल भर में, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, नो डाउट। इन तरह के ऑपरेशंस में वक्त लगता है कंट्रोल पाना। मुझे कोई शक नहीं कि भारत फौज जो है, एसओजी, पुलिस फोर्सेस सब मिलकर इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पा लेंगी। इस वक्त एडिशनल फोर्सेस वहां भेजी गई हैं, मगर इस तरह की लड़ाई में वक्त लगता है, तजुर्बा काम आता है। इस वक्त वहां तजुर्बा लोगों को नहीं है इस तरह के ऑपरेशंस को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये इंप्रूवमेंट, इसकी स्थिति आएगी। बिल्कुल। कश्मीर में आपने बताया किस तरह से रोका, लेकिन जो अब अगर एक महीने में 12 अगर जवान शहीद हो जाते हैं और ये अब साफ दिख रहा है कि जम्मू का एरिया ही टारगेटेड है। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट में भी ये था कि किस तरह से 25 आतंकी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो घूम रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? आप तो टेरेन से वाकिफ हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एडिशनल फोर्सेस ठीक है, लेकिन कुछ रणनीति में चेंज, या कैसे, आप क्या बताएंगे इस पर? देखिए, हमारे पास बहुत काबिल फौज है। मुझे कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ से नीचे लेकर आर्मी कमांडर और कोर कमांडर सब इसके ऊपर बहुत जोर, बहुत तवज्जो दे रहे होंगे। मगर मेरे तजुर्बे से इस वक्त यहां पर बेसिक्स, मतलब बैक टू बेसिक्स की कार्रवाई जरूरी है। जो बेसिक टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं एक इन्फेंट्री की फौजों की, वो टैक्टिक्स की जरूरत है। शायद एक बड़ा अभियान जैसे 2003 में हमने सर्प विनाश चलाया था हिलकाका के इलाके में, उस तरह का अभियान शायद चलाने की जरूरत पड़े। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एडिशनल फोर्सेस चाहिए और उनको लगातार यहां पर लगाना पड़ेगा। हमारा मुद्दा होना चाहिए किसी भी हालत में
हम असेंबली इलेक्शंस को रद्द ना होने दें, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा यह है कि इलेक्शंस को किसी न किसी तरह रद्द करो, इतनी हिंसा करो यहां पर कि स्थिति लगे कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। यही मेरा अगला सवाल था कि जब प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं चुनाव होंगे, सितंबर अक्टूबर तक लग रहा था कि यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं, तो एक वो टैक्टिक्स हमेशा से रही है कि स्थिति सामान्य ना हो यहाँ पर, लेकिन उसको पार पाना भी जरूरी है क्योंकि उससे भी बड़ी मैसेजिंग जाएगी जब चुनाव होंगे। देखिए, इलेक्शंस लोकसभा के भी हमने कंडक्ट कराए यहाँ पर, और बनिस्बत पहले के जबकि 15-20% का टर्नआउट होता था, इस दफे औसत तौर पे 58% टर्नआउट हुआ है। तो लोकसभा के इलेक्शन बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। वो एक चोट पहुंची है उसकी वजह से पाकिस्तान में, और उनका जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह ये 2-3 महीने का जो अरसा उनको मिल रहा है, इसके अंदर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाकर और ऐसी स्थिति पैदा कर देना ताकि पाकिस्तान भारत को मजबूर होना पड़ा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करें। मगर मुझे कोई शक नहीं है कि यहां पर थोड़े दिनों में ही बड़ा एक कोई सक्सेस मिलेगा, जिससे रवैया बनेगा सक्सेस का। आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर एक बड़ा सक्सेस जब मिलता है उससे ऑटोमेटिकली ये बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है ऑपरेशंस का। इंटेलिजेंस की तरफ ज्यादा जोर देना पड़ेगा, कोऑपरेशन, पुलिस और आर्मी के कोऑपरेशन के लिए, और खास तौर पे आवाम के साथ मेलजोल करके ऑपरेशंस चलाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और वाकई में जिस तरह से उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक हल निकले और बड़ी कामयाबी मिले हमारे सुरक्षा बलों को जो ये आतंकी घूम रहे हैं उनको पकड़ने में, तो उससे बहुत कामयाबी मिलेगी, हौसला बुलंद होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए जिस पर अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं QR कोड को स्कैन करके। तो सवाल यही है, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ और सख्त नीति की ज़रूरत है? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर निशाना बना रहे हैं। पिछले 9 दिनों में जम्मू कश्मीर में नौसेना के जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करेंगे। लेकिन सवाल वही है, आतंकवाद के खिलाफ क्या कड़ी नीति और होनी चाहिए? और अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके जिला प्रशिक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। उन्हें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में रिपोर्ट करने का आदेश दे दिए गए हैं। पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक वहां पर पेश होना है। पूजा खेडकर पर राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये अपने आप में ये ऐसा मामला है जिसने कई सवाल उठाए। प्रोबेशनर रही हैं, सवाल उठे, पारिवारिक तौर पर भी इन पे सवाल उठ गए और तब ये नोटिस अब ये सामने आया। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सुनील सिंह से बात करने की। सुनील हमारे साथ आ गए। सुनील, तो अब आखिरकार एक नोटिस पहुंच गया है, ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है, क्या और डिटेल्स? देखिए निधि, जिस तरह से पूजा खेडेकर जो प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर हैं उनका विवाद सामने आया, उसके बाद एक से कहानियां उनके खिलाफ आनी शुरू हुई। एक तो उन्होंने इतना कम रैंक होने के बावजूद IAS में आने के लिए OBC के नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाया, जबकि उनके वो क्रीमी लेयर के तहत आती हैं। इसी तरह दिव्यांग का भी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, ये भी जानकारी मिली। उनका जो व्यवहार था और जिस तरह से वो प्रोफेशनल IAS होने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ों को मांग कर रही थी जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, जिसकी वजह से वो विवादों में हुई। इसको लेकर उनको तो पहले तबादला कर दिया गया था, पुणे से उनको वासिम भेज दिया गया था। लेकिन अब जो है कि राज्य सरकार ने जब उनके मिसकंडक्ट की कितनी बातें आई, उसकी एक रिपोर्ट 11 तारीख को भेज दी थी, तब जाके अब मसूरी से जो IAS अकादमी है वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ से अब फैसला हुआ है और इनकी जो जिला में जो प्रशिक्षण चल रहा था उस प्रशिक्षण को रोक दिया गया है और तुरंत में इन्हें आदेश दिया गया है कि किसी भी हालत में वो मसूरी में आएँ। और कहा गया है कि 23 जुलाई के पहले उन्हें वहाँ पर हाजिर होना है।
तो ये एक बड़ा आदेश आया है और एक बड़ी बात हम इसलिए कह सकते हैं कि शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर को, IAS अफसर को इस तरह से उसकी ट्रेनिंग बीच में रोककर इस तरह से बुलाया गया होगा। तो जिस तरह से वो विवादों में घिर रही थी, जो अलग अलग कहानियाँ उनके बारे में आ रही थी, हालांकि उसको लेकर उनको कहना था कि कोई तो मेरे को जानबूझ के मेरे खिलाफ शरारत कर रहा है, मीडिया भी एक तरह से ट्रायल कर रही है, उसको जांच रिपोर्ट आने तक रुकना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करना चाहिए, मीडिया पे हम भी भरोसा करते हैं। लेकिन देखिए अब वहाँ से आदेश आ चुका है और जिसकी वजह से अब राज्य सरकार ने भी यहाँ से उन्हें रिलीव किया हुआ है, तो ये अब जो है कि मामला और संगीन होता दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। कल भी हमने देखा कि किस तरह से पुलिस उनके घर पे गई थी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस को हमने खुद बुलाया था, कुछ उनको जानकारी देनी थी, वो मामला अलग था, इससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से आदेश है उसे साफ है कि जो पूजा खेड़ेकर का जो मामला है वो जितना वो बता रहे उतना साफ नहीं है। जिस तरह से कहानियाँ आ रही हैं उसमें कई गड़बड़ियाँ हैं, अनियमितताएँ हैं और अब जो है कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होती नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस जानकारी के लिए। तो पूजा खेड़कर के विवादों के चलते उनकी जो ट्रेनिंग है उस पर रोक लगाई गई है और वापस उन्हें 23 जुलाई तक अकादमी में रिपोर्ट करना है। और अब बात नीट पेपर लीक मामले की। इस केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां पटना और हजारीबाग से हुई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक घटना से गिरफ्तार हुए पंकज सिंह ने ट्रंक से पेपर चोरी किए थे और फिर उन्हें लीक कर दिया था। पंकज सिंह NIT जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है। हजारीबाग से गिरफ्तार हुआ दूसरा आरोपी राजू पर आरोप है कि उसने लीक हुआ जो पेपर था उसे बांटा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंगर के पास। मुकेश, ये दोनों जो लोग हैं जिनको अब हिरासत पकड़ा गया है, कितनी महत्वपूर्ण कड़ी माना जाए इन्हें? देखिए, जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो पहला आरोपी है पंकज उर्फ आदित्य, ये वो शख्स है जिसने ट्रंक से जो पेपर थे नीट के वो चोरी किए और ये पेपर आगे भेजे। तो ये जो पेपर चोरी करने वाला मॉड्यूल है उसका ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कड़ी है। दूसरा जो आरोपी है उसको हजारीबाग से पकड़ा गया है, उसका नाम राजू सिंह है। तो जो पेपर पंकज चोरी करके भेजता था उन पेपरों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम था वो था राजू सिंह का। तो राजू सिंह को भी सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। राजू सिंह बोकारो का रहने वाला है और जो पंकज उर्फ आदित्य है ये इसने जो है सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कड़ी है। तो इस मामले में सीबीआई अब तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा जो 13 आरोपी बिहार पुलिस ने पकड़े थे उन आरोपियों को भी सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। कुल 26 आरोपी अभी तक जो सीबीआई है उसने कुल अरेस्ट किए हैं और सीबीआई इसमें अलग अलग मॉड्यूल की जांच कर रही है, जिसमें पेपर सॉल्वर हैं, पेपर लीक करने वाले हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल हैं, उनको लेकर सीबीआई जांच कर रही है और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच की जा रही है। मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।